चील ने निभाई भाई का फर्ज। एक जंगल में बहुत से पंछी रहते थे। उनमें से एक चिड़िया जिसका नाम निकी था, जो एक गौरैया थी, वो बहुत ही चंचल थी। एक दिन जब वो उड़कर खाने की तलाश में कहीं जा रही थी तो रास्ते में उसे एक चील दिखाई दिया जिसे कटीली झाड़ियों ने घायल कर दिया था। इस छोटी सी चिड़िया ने उसकी मदद की और खाने और पीने को दिया और अपने घर पर रख के अच्छी सेवा की। कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया और बिना बताए वो कहीं चला गया। कुछ टाइम बाद बरसात का मौसम आने वाला था और सभी चिड़ियों ने अपना अपना घोंसला बना लिया, परंतु इस निकी ने नहीं बनाया और सभी जगह घिर गई। इसलिए इसने झुंड से दूर अपना एक अच्छे सा घर बनाया और खाने पीने का सामान रख लिया। बरसात शुरू हुई और एक दिन किसी ने निकी का दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खोला तो सामने के कौवा था, जो बड़े विनम्र से अपनी मदद करने को बोला। निकी ने उसकी मदद की। कौवा ने देखा कि ये अकेली और अपने झुंड से दूर है। इसी का लाभ उठाकर उसने निकी को डरा धमका के बाहर निकालने की कोशिश की, पर निकी ना मानी। गुस्से से उस कौवा ने उसके पंख तोड़कर पेड़ से नीचे गिरा दिया। अब निकी अकेली थी। बारिश में तड़प तड़प के मरने के लगी। तभी उसे जोर से फड़फड़ाने की आवाज़ आई। वो समझ गई कि उस पर किसी जंगली पंछी ने हमला कर दिया है और उसका अंत निकट है, और उसने अपनी आंख बंद कर ली। कुछ ही समय बाद उसने महसूस किया कि उसके ऊपर अब बरसात की बूंदें नहीं आ रही हैं, और उसने आंख खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पंछी और कोई नहीं, वही चील था जिसकी मदद एक दिन निकी ने की थी। इसे देखकर निकी जोर जोर से रोने लगी। चील ने बोला, मैंने तुम्हें पहले दिन से मैंने अपनी बहन मान लिया था और मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं था, इसलिए बिना बताए मैं चला गया था। परंतु आज मेरे पास एक भाई का फर्ज निभाने का मौका है। ऐसी बात सुनकर निकी और भी रोने लगी, परंतु ये आंसू प्यार के थे। चील ने बोला, चलो अब तुम मेरे साथ आराम से रहो, परंतु निकी चुप रही। चील ने फिर से कहा तो निकी एक बार और फूट फूट के रोने लगी। चील समझ गया कि बात कुछ जरा ही संगीन है। चील उसे अपने घोंसले में ले गया और उसकी देख रेख की। जब चील ने देखा कि निकी अब बिल्कुल उदास है और कुछ सोच रही है तो इसका कारण पूछा। निकी ने फिर से वही बात बता दिया और कहा कि वो घर मैंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बनाया था। उस घर से मेरी आत्मा जुड़ी है। ऐसा सुनते ही चील तुरंत उड़ा इस काले कौवे के पास पहुंचा और उससे निकी से माफ़ी मांगने और घर से निकलने को बोला और ऐसा ना करने और ये अंजाम भुगतने को कहा। परंतु उस कौवे ने चील पर हमला कर दिया और उसके एक पंजे पर चोट आ गई, परंतु कौवे को शायद ये मालूम नहीं था कि चील क्या होता है। अगले ही पल चील ने उसकी गर्दन को अपने पंजों में जकड़ लिया और अपने नोकीले चोंच से उसके पंखों को नोचना शुरू कर दिया। अब कौवा को होश आ गया कि मैंने गलत पंगा ले लिया है और अपनी जान की भीख मांगने लगा, परंतु चील ने दया ना दिखाई और उसकी एक आँख को पंजा मार के फोड़ दिया और कहा कि ये उसकी बहन को मारने और मरने को छोड़ देने के लिए है, और ये एक संदेश है उन सभी के लिए जो उसकी बहन की ओर गलत तरीके से देखेंगे। कुछ ही समय बाद चील उस कौवा साथ निकी के पास ले गया और वो कौवा निकी के पैरों में गिरा हुआ माफ़ी मांग रहा था। चील ने कहा, बहन, मैं इसे को यहाँ ले आया हूँ, अब तुम ही इसकी सज़ा बताओ। निकी को उस कौवे को देखकर दया आ गई और उसे छोड़ दिया और बोली, इस कौवा के कारण ही मुझे आप जैसे भाई मिला है। इस प्रकार एक दूसरे पंछी ने अपने भाई होने का फर्ज निभाया और अपनी बहन को उसका फिर से घर दिलाया और उम्र भर रक्षा करने का वचन भी दिया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और ऊपर
वाला आपकी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करेगा, किसी भी रूप में आएगा और आपको बचाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।